राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चतुर्थ अध्याय में कर्म योग की ज्ञान कारता बतलाकर उसके स्वरूप भेद और ज्ञान अंश की प्रधानता का वर्णन किया गया। आत्मज्ञान कर्म योगी के अंतर्गत ही है। कर्म योग में प्रमाद नहीं है, वह सुख साध्य है और दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं रखता। इन सब कारणों से ज्ञान योग के अधिकारियों के लिए भी कर्म योग श्रेष्ठ है। यह बात तो तीसरे अध्याय में ही कह दी गई थी। अब इस पांचवें अध्याय में आत्मा की प्राप्ति कराने में ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा कर्म योग की शीघ्रता जनित श्रेष्ठता का और कर्म योग के अंतर्गत आत्मा के अकर्तापन को समझने की रीति का प्रतिपादन करते हुए उसके मूल कारण ज्ञान का भी स्पष्टीकरण करते हैं। अर्जुन जी बोले, हे श्री कृष्ण, आप कभी कर्मों के संन्यास ज्ञान योग की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो एक सुनिश्चित श्रेष्ठ हो वह मुझसे कहिए। आप पहले तो कर्मों का संन्यास अर्थात ज्ञान योग और फिर कर्म योग भी बतलाते हैं। यहाँ अर्जुन का कहना यह है कि पहले मुमुक्षु को कर्म योग ही करना चाहिए। उसके बाद जब कर्म योग के आचरण से अंतःकरण के दोष नष्ट हो जाएं, तब ज्ञान योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। इस बात को दूसरे अध्याय में प्रतिपादन करके फिर तीसरे और चौथे अध्याय में आप इस प्रकार कर्म निष्ठा की प्रशंसा करते हैं कि ज्ञान योग की अधिकार दशा को प्राप्त पुरुष के लिए भी कर्म निष्ठा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह ज्ञान निष्ठा की कोई अपेक्षा न रखकर अकेली ही आत्म प्राप्ति की साधिका है। अतः ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों में से जो एक साधन आत्मा की प्राप्ति का साधक होने से सुख साध्यता और शीघ्रता की दृष्टि से श्रेष्ठ हो, निश्चित रूप से उत्तम हो, वह मुझे बतलाई है। श्री भगवान जी बोले, संन्यास अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग दोनों कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। ज्ञान योग में समर्थ पुरुष के लिए भी संन्यास ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही एक दूसरे की अपेक्षा न रखते हुए कल्याण करने वाले हैं। फिर भी उनमें कर्म संन्यास ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग ही श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों है, इस पर कहते हैं, महाबाहु अर्जुन, जो न द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है वह नित्य सन्यासी ही समझना चाहिए, क्योंकि द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक बंधन से छूट जाता है। जो कर्मयोगी उस कर्म योग के अंतर्गत रहने वाले आत्म अनुभव से तृप्त हैं और उसके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, इसी कारण किसी से द्वेष नहीं करता तथा इसी कारण द्वंद्वों शीत उष्ण सुख दुख आदि को सहन करने में समर्थ है, वह नित्य सन्यासी है। नित्य ज्ञान निष्ठ है, ऐसा ही जानना चाहिए, क्योंकि सुख साध्य कर्म योग में स्थित होने के कारण वह बड़ी आसानी के साथ बंधन से छूट जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग आत्म प्राप्ति के संपादन में एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते। यह कहते हैं, जो सांख्य ज्ञान योग और योग कर्म योग को फल का भेद बताकर पृथक पृथक बतलाते हैं, वे बालक हैं, पंडित नहीं। वस्तुतः एक में भी पूरी तरह से स्थित पुरुष दोनों के फल को पा लेता है। ज्ञान योग और कर्म योग को जो फल भेद से पृथक पृथक बतलाते हैं, वे बालक हैं, ज्ञान शून्य है, पंडित नहीं। यह सब कुछ जानने वाले नहीं हैं। अभिप्राय यह है कि कर्म योग तो केवल ज्ञानियों को प्राप्त कराता है, आत्मा का साक्षात्कार तो केवल ज्ञान योग ही कराता है। इस प्रकार फल भेद से जो दोनों को पृथक पृथक बतलाते हैं, वे पंडित नहीं हैं।
एकमात्र आत्म साक्षात्कार ही जिनका फल है, ऐसे ही दोनों साधनों में से दोनों का एक फल समझते हुए किसी एक में भी स्थित मनुष्य उसी फल को पा लेता है। इसी को स्पष्ट करते हैं। सांख्य योगियों के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार सांख्य और योग को जो एक देखता है वही यथार्थ देखता है। सांख्य योगियों को, ज्ञान निष्ठा वालों को जो आत्म साक्षात्कार रूप फल मिलता है वही कर्म योग निष्ठा वालों को भी मिलता है। इस प्रकार दोनों का एक फल होने के कारण जो सांख्य और योग को एक अर्थात वैकल्पिक देखता है वही यथार्थ देखता है, वही पंडित है। इनमें इतनी विशेषता है यह बतलाते हैं। परंतु अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास का पाना कठिन है और कर्म योग युक्त मुनि ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। संन्यास ज्ञान योग तो अयोग्यतः कर्म योग के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु योग युक्त कर्म योग में लगा हुआ मुनि आत्म मननशील पुरुष स्वयं ही आसानी के साथ कर्म योग का संपादन करके अविलंब अल्प समय में ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, आत्मा को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योग में लगा हुआ पुरुष बड़ी कठिनता से ज्ञान योग का संपादन कर पाता है। भाव यह है कि ज्ञान योग कष्ट साध्य होने के कारण और कठिनता से प्राप्त होने वाला होने के कारण उसके द्वारा साधक बड़ी समय के बाद आत्मा को प्राप्त होता है। कर्म योग से युक्त विशुद्ध आत्मा, मन पर विजय पाया हुआ इंद्रिय विजयी, समस्त भूत प्राणियों के आत्मा को अपना आत्मा समझने वाला पुरुष परम पुरुष की आराधना रूप विशुद्ध कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्म योग युक्त साधक परम पुरुष की आराधना रूप शास्त्रीय विशुद्ध कर्मों में लगा रहता है। इससे जिसका मन विशुद्ध हो गया है, जो मन पर विजय पा चुका है, अपने अभ्यस्त कर्मों में हृदय से लगा रहने के कारण जिसका मन आसानी के साथ जीता हुआ है, इसी कारण जो इंद्रिय विजयी है और कर्ता आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान में परिनिष्ठित होने के कारण जो सर्वभूतात्म भूतात्मा है, जिसका आत्मा देव आदि समस्त भूत प्राणियों का आत्म रूप हो गया है, वही सर्वभूतात्म भूतात्मा है। क्योंकि जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करने वाला है, उसी का अपना और देव आदि भूत प्राणियों का आत्मा एकाकार होता है। देव आदि के भेद शरीर आदि तो प्रकृति के परिणाम विशेष हैं, अतः उनकी आत्माकारता संभव नहीं है। प्रकृति के संसर्ग से रहित आत्मा देव आदि समस्त शरीरों में ज्ञान की एकाकारता के कारण समान है। यह बात निर्दोषम ही समम ब्रह्म इस प्रकार इसी अध्याय में कहेंगे। ऐसा वह कर्म योगी कर्म करता हुआ भी अनात्म वस्तु में आत्माभिमान करके उनसे लिप्त नहीं होता, उनसे कभी बनता नहीं है, इसलिए वह शीघ्र आत्मा को पा जाता है। यह अभिप्राय है। क्योंकि सुख साध्यता और शीघ्रता की दृष्टि से कर्म योगी श्रेष्ठ है, अतः उसके लिए किस बात की अपेक्षा है सो सुन। तत्व को जानने वाला पुरुष देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, आंखें खोलता और मिचता हुआ भी यह निश्चय करके कि इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, ऐसा समझ के मैं कुछ भी नहीं करता। इस प्रकार आत्म तत्व को जानने वाला पुरुष श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियां, वाग आदि कर्मेंद्रियां और प्राण ये सभी अपने अपने विषयों में बरतते हैं। ऐसी धारणा निश्चय करके यह माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, अर्थात यह समझे कि मुझ ज्ञान स्वरूप का यह कर्तापन कर्म के हेतुभूत इंद्रिय और प्राणों के संबंध से किया हुआ है, स्वरूपतः प्रयुक्त स्वाभाविक नहीं है। जो मनुष्य कर्मों को ब्रह्म अर्थात प्रकृति में छोड़कर और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल का पत्ता। इस श्लोक में ब्रह्म शब्द से प्रकृति का वर्णन है।
क्योंकि आगे भी मम योनि ब्रह्म ब्रह्म इस प्रकार कहकर ब्रह्म के नाम से प्रकृति को कहेंगे। इंद्रियां प्रकृति के ही परिणाम विशेष है, इसलिए इंद्रिय आकार में स्थित प्रकृति में पश्यन श्रृण्वन इत्यादि श्लोकों द्वारा बतलाई हुई रीति से कर्मों को स्थापित कर उन्हें प्रकृति के द्वारा किया हुआ मानकर और फल आसक्ति का त्याग करके मैं कुछ भी नहीं करता, इस भाव से जो कर्म करता है वह प्रकृति से संसर्गयुक्त होकर कर्म करता हुआ भी प्रकृति में आत्म अभिमान रूप बंधन के हेतुभूत पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल का पुष्प। अभिप्राय यह है कि जैसे कमल का पत्र जल के संसर्ग से युक्त रहने पर भी उससे लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह भी लिप्त नहीं होता। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।